अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए आइए, ये प्रश्न सतत हमारे मन में जागृत रहता है कि प्रेम और मोह, इनमें क्या अंतर है। प्रेम क्या है, मोह क्या है, प्रेम मोह में कब कब परिवर्तित होता है और मोह से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ये जो विश्व है इसमें जो ओतप्रोत प्यारापन व्याप्त है, यही अक्षरात्मा है जो स्थायी है, कभी नहीं बदलता और कभी उसका रूपांतरण नहीं होता, उसमें घटबढ़ नहीं होती। लेकिन मोह के विषय में कहते हैं कि अर्जुन, ये जो तुझे मोह हुआ है ना, ये मोह अज्ञान के वजह से हुआ है और जब तक अज्ञान रहेगा तब तक ये मोह तुम्हें छोड़ेगा नहीं, ये तुम्हें व्याप्त करके ही रहेगा। इसीलिए मैं तुम्हें ज्ञान, अध्यात्म विज्ञान दे रहा हूँ। ये मोह क्या है और ये प्रेम क्या है, इस विषय में एक लेख प्राप्त हुआ है। आइए हम अपने मित्रों के साथ इस अत्यंत सारगर्भित मार्मिक ऐसे आलेख का आस्वाद लें और मनन चिंतन के द्वारा उसमें प्राप्त होने वाला जो अनुभव अमृत है वो सेवन करें। प्रेम और मोह, देख ले पार्थ तू मेरे ये अनंत स्वरूप है, अनेक भांति के दिव्य अनेक रंग रूप के। इस सुंदर शाश्वत विश्व का जब हम अपने ज्ञानेंद्रियों तथा मन बुद्धि द्वारा अवलोकन और अनुभव करते हैं तो अनगिनत रंग उभरते नजर आते। न केवल लाल, हरे, पीले, नीले रंग, बल्कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण सतरजतम द्वारा संपन्न अनेक कार्यों के रंग, करुणा, दया, श्रद्धा, क्रोध, वीरता, उत्साह, मोह, ईर्ष्या, घृणा, स्वार्थ, हास्य, प्रेम आदि अनेक रंग चहुओर बिखरे और क्रियाशील दिखते हैं। जिसके पास जो रंग होता है वही रंग वह संसार को देना चाहता है। समस्त रंगों में एक रंग जो सर्वोपरि है, जो रंग स्वयं प्रभु का पर्याय है, जो किसी न किसी रूप में सभी के पास स्वाभाविक ही होता है, जिस रंग के बिना जीवन दुभर हो जाता है, जो रंग हमें प्रभु से मिलाता है, जो रंग सर्वव्यापी है और जीव और ब्रह्म को एक करता है, वह प्रेम रंग जब रंगना शुरू हो जाता है तो सच में संपूर्ण सृष्टि मीठी लगती है। मूल में लोभ, प्रेम और मोह एक ही है। किसी वस्तु के प्रति ललक को लोभ कहते हैं और किसी प्राणी या मनुष्य के प्रति ललक को प्रेम कहते हैं। किंतु किसी व्यक्ति की ओर जब तक प्रवृत्ति भी एकनिष्ठ न हो, लोभ ही कहा जाएगा। जिस किसी व्यक्ति से मनुष्य को प्रशंसा, मान्यता, अपेक्षा पूर्ति मिलती है, उसके प्रति उत्पन्न भाव को मोह, आसक्ति कहते हैं। काम, क्रोध और लोभ गुणों के कार्य होने के कारण यथार्थ और अनुभूति के साधन है। इन तीनों के शुद्ध स्वरूप कार्यों का जो विकारात्मक स्वरूप है, उन्हें मोह, मत्सर और मद कहते हैं। काम इच्छा को कहते हैं जो सतोगुण से निर्माण होती है। एक ही परमात्मा भी स्वयं को देखने की इच्छा से अनेक रूपों में व्यक्त हो रहा है। इस इच्छा को काम कहते हैं। अपने आप को देखना और अपने आप को मिल जाना, ये काम का शुद्ध स्वरूप है। किंतु अपने आप को दिखाई देने वाले अपने ही स्वरूप से पृथक विशेष देखने की इच्छा को मोह कहते हैं। मोह में दिखने वाला दिखाई देने वाले निज स्वरूप से अपने को पृथक तथा विशेष देखने के कारण उसके अंदर प्रेम की भावना जागृत नहीं होने पाती। लेकिन उस दृश्य से थोड़े समय के लिए प्रभावित हो जाने से
अपने में लय करने के लिए व्याकुल हो जाता है। ये व्याकुलता काम समझा जाता है, और परंतु ये काम नहीं है, क्योंकि काम शुद्ध इच्छा होने के कारण उसमें प्रेम की अनुभूति आती है, जो हर समय बनी रहती है। मोह की तीव्रता थोड़े समय के लिए भासती है। किसी दृश्य को देख सब कुछ भूल उसे प्राप्त करने के लिए उसके पीछे ही पड़ जाना, ये भी मोह है। मोह में आसक्ति होने के कारण विश्वरूप का विस्मरण हो जाता है, और मोह अविवेक है, जिससे आसक्ति निर्माण होती है। आज भी इश्क या प्रेम को लोग सीमित दायरे में ही समझते हैं, किंतु वह प्रेम नहीं बल्कि मोह होता है। मोह व्यष्टि है, जबकि प्रेम समष्टि चीज़ है। मोह सीमित है, एक या कुछ व्यक्तियों के लिए होता है, किंतु प्रेम असीमित है, संपूर्ण विश्व के लिए होता है। प्रेम में गहराई और व्यापकता होती है, जबकि मोह में संकीर्णता। प्रेम में भक्ति होती है, जबकि मोह में आसक्ति होती है। प्रेम मुक्तिदाता है, जबकि मोह बंधनकारक है। प्रेम में आनंद है, किंतु मोह में दुख, और प्रेम वर्णन असीमित है। प्रेम के प्रसार की सीमा नहीं, किंतु मोह भावों द्वारा प्रेरित होने वाला योग होता है। मोह में अन्य भाव अपनी अलग सत्ता की धारणा रहती है। प्रेम यानी मिठास, यानी प्रियत्व भाव, जो कण कण में रमा है, यही अक्षर आत्मा है, जो ठोस कुटस्थ भरा हुआ है, और जो अस्थिरूप परमात्मा का स्वभाव है। सच में दिल चाहता है प्रेम में डूब जाना। अगर निकल जाए प्रेम जल से बाहर, तो होती दशा मीन सम तड़फना। सच तो यह है कि प्रेम के बिना कोई नहीं रह पाता। प्रेम मनुष्य को कहीं से भी यदि तृप्ति नहीं होती, तो वह किसी पशु को ही पालकर अपने को तृप्त करने की कोशिश करता है। लेकिन इसमें दुख भी शामिल रहता है। स्थायी सुख आनंद केवल समष्टि भाव में ही संभव है। लेकिन वर्तमान समय चक्र देखकर ऐसा लगता है कि सब कुछ जानते हुए भी व्यष्टि प्रेम की लालसा लगी रहती है। वही अच्छा लगता है, किंतु समर्पण के स्थान पर अहम, स्वार्थ और द्वैत की दीवारें बीच में खड़ी हो जाने से प्रेम कहीं ढूंढे नहीं मिलता। प्रेम जितना मीठा, उससे कहीं ज़्यादा व्यापक। शरीर बिना हवा, पानी, अन्न के नहीं रह सकता, उसी तरह मन बिना प्रेम के नहीं रह सकता। प्रेम केवल मानवीय संबंधों में ही नहीं होता, अपितु जड़ चेतन सृष्टि के हर कण से जुड़े होने में भी वही प्रेम उपस्थित है। हमारे प्रतिदिन के सभी कार्यकलापों की जड़ में प्रेम होता है, तभी वह कार्य हम कर पाते हैं। हम जिन भी चीज़ों का उपभोग करते हैं, उसमें भी सैकड़ों जड़ वस्तुओं और प्राणियों का प्रेम सहयोग जुड़ा हुआ होता है। और इस तरह ये प्रेम और मोह की स्पष्ट व्याख्या करने वाला आलेख हमें फेसबुक से प्राप्त हुआ है। ये माता राम सखी देवी, जो अध्यात्म विज्ञान की महान प्रचारिका थी, उनकी डायरी के ये कुछ पृष्ठ हम अपने मित्रों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है हमें इससे अवश्य ही लाभ होगा, और हमारे तरण तारण में हमारा ये प्रयास सहायक होगा। धन्यवाद। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।